times The Simpsons predicted the future. The Simpsons predicted. Simpsons predicting the future. Been asking how this. बहुत लंबे टाइम से एक बहुत पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है जिसका नाम है सिम्पसन्स फ्यूचर प्रेडिक्शन. इंटरनेट इज गोइंग क्रेजी विद द सर्च ऑफ सिम्पसन्स प्रेडिक्शन एंड कुछ तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हैं. ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी, लेडी गागा सुपर मून्स, एंड दैट्स व्हाई मेन स्ट्रीम इज लोडेड विद देम एंड दे ट्राइंग टू फाइंड द रीजन बिहाइंड दिस. एंड इसके अराउंड थ्योरीज भी ऐसी चलेंगी. इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इट्स अ वार्निंग फॉर अ फ्यूचर, इसका क्रिएटर एक फ्रीमेसन है, 9/11 प्लान था. सम कैन बी एक्चुअली अ कोइंसिडेंस बट सम आर जस्ट व्हाट द फक मोमेंट. And some of the people on internet are just trying to give the opinions about the next prediction. But the main question is still here, how Simpsons predict the future. And आज इसी वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में देखने जा रहे हैं. Good afternoon from New York. We're coming on the air. Simpsons predicted the future shot by shot because we're part of the Illuminati. इस केस को ब्रेक डाउन करने के लिए एक मेरे पास कुछ थ्योरीज है तुम्हारे लिए एंड उनमें से पहली है इट्स अ नंबर गेम. ये जो एक थ्योरी थी ये मैथमेटिशियन ने दी थी एंड हम इसी के बेसिस पे हम ये केस देखने जाएंगे. In 29 seasons, 120,000 jokes, 8.54 jokes per minute. देखो यार, सिम्पसन्स बहुत लंबा चलने वाला शो है. सो ऑफ कोर्स दे हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ जोक्स बट देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि इतने सारे जोक्स होने के बाद एंड इतने सारे सीजन एपिसोड होने के बाद इन्होंने काफ़ी सारे जोक्स एंड बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स बनाए होंगे जिस पे रियलिटी का मजाक उड़ाया गया है या फिर तुम ये कह सकते हो कि इनमें से कोई बात सच होगी थी. To about a 1.6% success rate. लाइक देखो, जैसे अपने एग्जाम्स में होता है जो MCQ फॉर्मेट होता है. अगर तुम MCQ के कोई भी क्वेश्चंस, जैसे मैं करता था पर्सनली, अगर मुझे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते थे तो मैं सब पे जाके ऑप्शन A लगाया था या फिर मैं रैंडमली कुछ टिक कर देता था. शायद उनमें से कुछ ना कुछ तो ठीक होंगे ही होंगे. एंड सेम यहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है. Trek comprises over 760 episodes of television and 13 feature films. Wait a second. What other television show has over 700 episodes? Statistics say that with that many predictions, they essentially just got lucky. इस थ्योरी के थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, जो काफ़ी सारी चीज़ें हुई वो कोइंसिडेंस हो सकती है बट काफ़ी सारी चीज़ें नहीं भी हो सकती कोइंसिडेंस. सो इसके एग्जांपल में एक ऐसे ही शो है स्टार ट्रैक. सो द मेन पॉइंट इज़ इन सब का ये है कि ये बहुत लंबे चलने वाले शो थे दोनों ही एंड इन्होंने काफ़ी सारे जोक्स कवर किए बहुत सारे एपिसोड्स में एंड काफ़ी सारे सीजन में. तो हो सकता है कि उनमें से कुछ ना कुछ या फिर कोई ऐसी चीज़ सच हो गई होगी थी. बट वेट, see, this theory is actually convincing but it's not that convincing too. So I searched a little bit more about this. So if you compared both the shows in terms of prediction, Simpsons ने ज़्यादा की हैं, like it's 43. And whereas जहाँ Star Trek था उसने सिर्फ इतना predict किया, flip phones, flat screens. Same है Simpsons like smart watch, video calls. Simpsons ने 5 साल पहले ही NSA spy scandal को predict कर दिया था. The government is listening to everybody's conversation. Trump's presidency 17 years. Quite a budget crunch for presidents. Disney buys Fox 19 years. Shows the entrance to 20th Century Fox. Statue of David 26 years. Guy with his pants down. And this show is actually creating what the fuck moment for the audience. Scientists believe they are getting closer to proving the existence of the Higgs boson, the hypothetical subatomic particle thought to supply mass to the matter that makes up our universe. An experiment is to resume Wednesday at the Large Hadron Collider near Geneva, designed to catch a glimpse of the so-called God particle. 2012 में साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी डिस्कवरी की गॉड पार्टिकल थी जिसका नाम था Higgs boson, which is actually a great discovery in quantum physics. From mathematical idea to a confirmed feature of reality, that's really what we theorists live for. And 15 साल पहले ये चीज़ सिम्पसन्स ने अपने एक एपिसोड में पब्लिश की. ह्यूमर, जो सिम्पसन्स का काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है, उसने एक इक्वेशन लिखी बोर्ड पे एंड दिस इक्वेशन इज अ मिसिंग ब्लॉक ऑफ Higgs boson इक्वेशन. आई मीन इट्स क्रेजी. ये इक्वेशन इतनी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज थी कि ये सिर्फ इतना दूर थी फ्रॉम इट्स रियल इक्वेशन. चौपल, इसने एक ऐसी रिसर्च पब्लिश की थी इस शो के ऊपर. सो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च सिम्पसन ने आज तक 43 प्रेडिक्शंस की एंड उसमें से 13 कोइंसिडेंस एंड बाकी दे आर एक्चुअली अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. एग्जाम्पल के तौर पे 9/11 जो इस मैगजीन पे दिखाया गया $9 का साइन एंड उसके साथ में ट्विन टावर विच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग 11 एंड दिस एपिसोड इज पब्लिश्ड 5 years before 9/11 happened. But if you look back into the episode, there is nothing about 9/11. This is just a normal scene of a magazine. But the main thing is to look on the other 30 predictions.
ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सो तुम्हें स्टार्टिंग में मैंने इस इक्वेशन के बारे में बताया था एंड ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं हो सकता। बट हाँ, ये भी तो हो सकता है ना कि जो ये राइटर्स हैं इन्होंने कुछ सोच समझ के इस इक्वेशन को लिखा हो इस बोर्ड पे, नहीं तो मतलब लिखने का वो कुछ भी लिख देते। मतलब उन्होंने इतनी एफर्ट्स इस सीन में क्यों ही पुट की। बट या, आई हैव द आंसर फॉर दिस। My name's Simon Singh. I live in London, and gosh, I suppose for 15-20 years I've been writing books about mathematics and physics. ये साइमन सिंह है, ये एक पार्टिकल फिजिसिस्ट है एंड इसने सिम्पसन्स के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक भी लिखी है। The writer of that episode, David X. Cohen. Now, David X. Cohen did a degree in physics and then did a master's degree in computer science and then had published papers in mathematical journals. So he was a smart guy. He loved math and he loved physics. And so he wanted to create this equation and put it on the board. So he rang up his friend David Sheminovich, who was a professor at Columbia. They'd been at high school together. He said to David Sheminovich, could you concoct an equation that would somehow give the right result? साइमन अपने इस इंटरव्यू में ये बताना चाहता है कि जो शो के राइटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं अपनी अपनी फील्ड में या फिर अपने अपने सब्जेक्ट्स में, एंड उन्होंने ये इक्वेशन एक जानबूझ के लिखी थी जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन थी। You know, when they came up with the equation for the Higgs boson, they could have come up with any old clutch of Greek symbols, but no, they picked genuine physical constants when combined in the right way gave a mass of the Higgs boson that was plausible. So they sort of said, you know, whenever we put mathematics into the show, we've got to get it right. But we'll make sure it's true, we'll make sure it's accurate. These aren't just random things. These are equations that have a lot of thought put into them before they appear on screen. बट अगर तुम इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे मैथमेटिकल टर्म्स में, ये एक बहुत बड़ा एरर है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। From a particle physics point of view, it's not a very good equation. So basically, this show is just making fun of reality in their own unique way. This sounds like political presidential talk to me, and I know people have talked to you about whether or not you want to run. I do get tired of seeing what's happening with this country, and if it got so bad, I would never want to rule it out totally. Like जो ट्रम्प की प्रेसिडेंसी थी, ट्रम्प ने अपनी प्रेसिडेंसी खुद ही रिफ्यूज़ कर दी थी एंड इस शो ने उस पे जाके ही एक जोक बना दिया। साइमन की जो बुक है उस पे सारे राइटर्स के बारे में मेंशन किया है अलॉन्ग विद देयर क्वालिफिकेशंस। जितने भी राइटर्स हैं शो में वो बहुत ज़्यादा ही क्वालिफाइड थे एंड उन्होंने ये जानबूझ के ऐसे जोक लिखे जो थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा पॉसिबल थे या फिर तुम ये कह सकते हो वो आगे जाके पॉसिबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक इंटरनेट पे आर्टिकल था सिम्पसन्स के ऊपर ही जिसपे ये बताया गया कि उन्होंने आज तक 1.5 लाख से ज़्यादा ऐसे जोक्स मारे हैं एंड उनमें से सिर्फ सच हुए हैं 43। मतलब सोचने वाली बात है, अगर सिम्पसन्स प्रिडिक्ट करता कुछ भी तो शायद ये नंबर 500-600 के नज़दीक तो जाता ही ना। अब तुम ये कहोगे भाई इन सब का क्या। देखो एक चीज़ होती है इंस्पिरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे एक एपिसोड में एक सॉकर टीम का मेंशन किया गया था शो में एंड बाद में उसी के ऊपर चल के एक रियल में सॉकर टीम बनी एंड जब उसके ओनर से पूछा गया तो उसने ये बताया कि ये जो नाम था उसने एक्चुअली सिम्पसन के एक एपिसोड से देखा था। एक ऐसे ही एपिसोड था जिसमें ये बताया गया था इल्यूमिनाटी, एलियंस एंड ऐसी सारी चीज़ें दिखाई गई थी। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये जो जोक्स बनते हैं वो रियल लाइफ के अराउंड बनते हैं एंड ऑब्वियसली इल्यूमिनाटी जैसी भी चीज़ है यार, एंड सिम्पसन ने बस वैसे ही कुछ दिखाया अपने एक एपिसोड में। एंड हम इल्यूमिनाटी के बारे में ये भी तो बात करते हैं कि एक सीक्रेट सोसाइटी है, इट्स कंट्रोल्ड एलियंस। आई एम नॉट सेइंग कि इल्यूमिनाटी फेक है, ऑब्वियसली इट्स रियल, बस सिम्पसन ने उन पे जोक बनाया। सो या हियर द वीडियो एंड्स एंड अगर तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड मुझे बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।